हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम यू को पता चल जाता है कि जेनचंग प्रेग्नेंट है, लेकिन हम मैडम लैन ने मैडम यू को नहीं बताया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि उसने हमें क्यों नहीं बताया। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पे सारे क्लैंस में यानली की वेडिंग के इन्विटेशन पहुँचाए जा रहे होते हैं, सबको भेजे जा रहे होते हैं। तो विंग कहते हैं, मम्मा क्या लैंड क्लाइन को भेजोगी? तो मैडम जो है विंग की तरफ देख के थे, नहीं, उनको तो मैं नहीं बुलाने वाली। उन लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मेरा बच्चा प्रेग्नेंट है और उन लोगों ने मुझे बताया ना भी ज़रूरी नहीं समझा। उनको तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगी। हाँ, जेनचंग को तो मैं खुद लेने चली जाऊंगी। तो विंग कहते हैं, अच्छा ओके मम्मा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो यानली के पास जाता है। यानली जो अपनी वेडिंग ड्रेस जो है वो ट्राई कर रही थी। तो विंग जैसे ही रूम में एंटर होता है तो यानली उसकी तरफ देखे थे, आशिया तुम आ गए यहाँ। तो विंग जो है वो जल्दी से हाँ यानली के पास जाता है, कहते वाह शिजेत, इसमें कितनी प्यारी लग रही हो, वाह देखो मेरी नज़र लग जाएगी आपको, चलो जल्दी से इधर आओ मेरे पास। तो यानली कहती शट अप, नहीं लगेगी तुम्हारी नज़र मुझे। तो विंग कहता है नहीं नहीं लग जाएगी, इधर आओ मेरे पास। तो वो यानी कि जो ड्रेसिंग टेबल था वहाँ पे काजल रखी हुई थी ना, तो वो उठा के वो यानी को जो ईयर है उनके पीछे लगाते थे। अब सही है, देखो अब नज़र नहीं लगेगा ना, देखो यानी शिजे अब इतनी प्यारी लग रही हो, बहुत बहुत प्यारी लग रही हो। तो यानी कहते अच्छा, तो विंग कहते बहुत ज़्यादा। उसके बाद विंग और यांडी जो है वो बातें करने लगती हैं और दूसरी साइड हमें शिजेन और जेनचंग दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनचंग की मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो जेनचंग जो है वो शिजेन को एक लात मार के बेड से नीचे फेंकते हुए कहते मेरे पास मत आओ, देखो मुझे भूख लगी हो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आ रहे, तुम कितनी बुरी हबी हो। तो लैन शिजन कहते मैं थक गया हूँ सुबह से, मैं 10 डिशेज़ लेकर आया हूँ लेकिन तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। तो जेनचंग कहते हैं शट अप, मेरे पास मत आओ, दूर रहो। तो मैडम लैन जो है वो भी रूम में एंटर होते कहते क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, किस बात पे लड़ रहे हो। तो शिजन कहते हैं मम्मा मैं थक गया हूँ, इसे कुछ भी खाने में पसंद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो मैडम लैन के हाथ में एक सूप का बॉल था, वो आगे करते कहते ये लो वहाँ आची, ये लो ये पियो, ये तुम्हें पसंद आएगा। तो जेनचंग जो है वो बॉल लेके वो पीने लगता है और वो बहुत मज़े मज़े लेकर पी रहा था। तो लैन शिजन जो है वो जेनचंग की तरफ देखता है और फिर अपनी मम्मा की तरफ देखता है, मम्मा ये क्या था, इसने मुझे सुबह से कितना थकाया और आप जो लेकर आई हो वो खाने लगा। तो मैडम लैन कहते क्योंकि जेनचंग को जो है वो अब बिल्कुल प्लेन फूड चाहिए, ना कि स्पाइसी। तो लैन शिजन कहते क्या, पर विंग ने तो कहा था कि उसे स्पाइसी फूड खाना है। नहीं, इस टाइम पे कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं, किसी को स्पाइसी खाने होते हो तो कभी किसी को बिल्कुल प्लेन फूड। तो इस टाइम जेनचंग को प्लेन फूड की ज़रूरत थी और तुम बार बार उसके लिए स्पाइसी फूड लेकर आ रहे थे, इस वजह से वो गुस्सा किया जा रहा था। तो शिजन कहते अच्छा समझ गए, आइंदा मैं ऐसे ही करूँगा। तो मैडम लैन कहती विंग कब तक आएगा पता है, 2 हफ्ते हो गए वो गया है यहाँ से। तो जेनचंग कहते मुझे नहीं पता, उसने कुछ भी नहीं बताया। तो मैडम लैन कहते ओके मैं वांगजी को उसके पास भेजती हूँ, तो वांगजी आज उसे ले आएगा। तो वो वहाँ से जाके वांगजी के पास जाती है। वांगजी जो है लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वो विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग 2 हफ्तों से उसने वांगजी से कोई ना मैसेज, ना ही बटरफ्लाई मैसेज, ना ही लेटर, कुछ भी नहीं भेजा, ना ही कुछ भी। तो वांगजी उस बारे में सोच रहे थे। तो इतने में जो मैडम लैन है वो भी लाइब्रेरी में एंटर होती कहते वांगजी। तो वांगजी जब मैडम लैन की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से उठता है और मैडम लैन के पास जाते कहते मम्मा आप यहाँ। तो मैडम लैन कहती हाँ मुझे आपसे बात करनी है। तो वांगजी कहते हाँ आओ यहाँ पे। तो वो मैडम लैन को अपने पास बिठाता है, मैडम लैन के पास ही बैठ जाता है, वो जहाँ पे वो बैठा होता है वहाँ पे मैडम लैन को बिठाता है और साथ में वो बैठ जाता है। तो कहते जी मम्मा बोलो। तो मैडम लैन के दोनों हाथ पकड़ते। तो मैडम लैन कहते बहुत दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए विंग को यहाँ से गए, अब तो विंग को लेकर आओ। तो वांगजी कहते पर मम्मा विंग से आपकी बात हुई। तो मैडम लैन कहते नहीं मेरी तो नहीं हुई, आपकी हुई, उसने कुछ मैसेज। तो वांगजी जो है वो अपने नेक को जाते होते वो तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है मत बताओ, तुम्हारी पर्सनल बातें होगी, चलो तुम आज जाओगी विंग को लेने या कल। तो वांगजी जो है वो कहता है मैं एक बार विंग से पूछ लो उसके बाद।
तो मैडम ने कहती ओके आपकी मर्ज़ी, आप विंग से पूछ ले, लेकिन जाना है तुम्हें आज या कल, ठीक है? मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से विंग को लेकर आओ। और तुम दोनों कब मुझे ग्रैंड चाइल्ड दोगे? देखो चेंचन वो भी अभी बस बर्थ देने वाला है, उसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, अभी 2nd मंथ उनका चल रहा है। अब दोनों का भी चाहिए। तो वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं कहता, वो चुप करके बैठा हुआ था। तो मिस्टर लैन जो है वो भी एंटर होते हुए कहते तुम दोनों माँ बेटी क्या बात कर रहे हो? तो वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं, वो जल्दी से खड़ा होता है और अपने जो बाबा है उससे ग्रीट करता है। तो मिस्टर लैन जो है वो भी आके वही लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में फ़िलहाल सिर्फ वांग जी, मिस्टर लैन और मैडम लैन, ये तीनों थे। तो मिस्टर लैन कहते हाँ आपकी माँ सही बोल रही है, जाओ विंग को लेकर आओ। काफ़ी दिन हो गए, बल्कि 2 हफ्ते हो गए हम लोगों ने उसे नहीं देखा, ना ही कोई बात की है। तो वांग जी जो है वो हाँ में नोट करते कहते ओके बाबा, मैं कल चला जाऊँगा। उसके बाद वो सब बातें करते हैं ऐसे क्लाइंट के बारे में, और मैडम लैन जो है वहाँ से उठ के वो जो किचन था वहाँ चली जाती है डिनर की तैयारी के लिए। और हमें विंग दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा खेल रहा था। तो मैडम यू जो है उसके पास जाती, उसके कान पकड़ते कहते इधर आओ, तुम घर से निकलती हो तो फिर दोबारा घर आने का नाम ही नहीं लेते, अब तुम बच्चे रह गए, चलो अपने घर चलो। तो वो सारे बच्चे जो है विंग की तरफ देखे थे, शियान काका कल हम टाइम पे मिलेंगे। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद विंग और मैडम यू जो है वो घर की तरफ आते हैं। तो मैडम यू कहते हाँ तुम मुझे इतना तंग क्यों करते हो, घर में क्यों नहीं रहते? देखो तुम्हारी शिजी की शादी जो है वो सर पे आ गई है और तुम मुझे इतना तंग कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें वापस लैंड भेज दूँगी। तो विंग जो है उसका मुँह उतर जाता है और कहते हैं नहीं मम्मा मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरियत है ना, वहाँ पे बच्चे हैं जिनके साथ मैं खेलूँ, और तो वहाँ पे इतना गंदा फूड मिलता है, मुझे नहीं पसंद वहाँ का फूड, मुझे अपना फूड खाना है, अपना घर पसंद है, मुझे यहाँ रहना है। तो मैडम ये अच्छा ठीक है हम वांग जी को यहाँ पे ले आते हैं। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं वो तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैडम ये कहती क्या मतलब इसका इसका क्या मतलब है? तो विंग जो है वो अपना नेक खुजाते कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो मैडम ये जो कहती हाँ चलो, तुम्हें पता है ना 2 दिन बाद तुम्हारी शिजी की शादी है, हमें जयचंग को भी लेने जाना है। तो विंग कहता है मम्मा क्या आप मम्मा को इनवाइट नहीं करोगे? तो मैडम ये कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं करने वाली मैं उसको, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तो विंग जो है कहते हैं पर शिजी की शादी है, आप ऐसे कैसे उनको इनवाइट नहीं कर सकते? अगर आपने उनको इनवाइट नहीं किया, आपको पता है ना फिर मिस्टर जिन जो है वो इनवाइट कर देगा और वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हमने उनको इनवाइट नहीं किया और उन लोगों ने इनवाइट कर दिया। तो मैडम ये कहती शट अप, चुप हो जाओ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मुझे अपना काम करने दो। तो वो कहते अच्छा ठीक है। और इसी तरह और 2 दिन जो है वो भी निकल जाते हैं, और यानली की शादी का दिन जहाँ पर सब लोग काम तैयारियों में लगे हुए थे, तैयारियाँ कर रहे थे, और मैडम ये जो है वो विंग को उठाते कहते विंग उठो, जंग भी आता होगा, उठ जाओ। तो विंग कहता है मम्मा प्लीज़ सोने दो। तो मैडम ये कहती अगर नहीं उठे ना तो मैं तुम्हें इस बार ज़िबियन से मारूंगी, चलो उठ जाओ। तो विंग जल्दी से बैठ जाते नहीं नहीं मम्मा मत मारो, मैं उठ रहा हूँ। तो मैडम ये कहती गुड, चल अब जाओ फ्रेश हो जाओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, बहुत सारा काम है, काम में हाथ बटाओ, जल्दी करो। तो विंग कहते अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैनचंग बाकी जो लैन क्लैन है उनको भी मैडम यू ने इनवाइट किया था, वो भी विंग के प्रेशर में है कि विंग जो है मैडम यू को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, और वो बार बार बोल रहा था कि प्लीज़ मम्मा प्लीज़ इनवाइट कर दो प्लीज़, अगर हमने नहीं किया तो तुम्हें पता है ना फिर मम्मा कैसी है वो नाराज़ हो जाएगी प्लीज़। तो मैडम यू कहती अच्छा ठीक है कर रही हूँ। उसके बाद मैडम यू जो है उनको इनविटेशन भेज देती है, और दूसरी साइड हमें जैनचंग दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि शिजी की शादी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मुझे अभी जाना है। तो मिसेस लैन जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि जैनचंग जो है वो अकेले जाए या फिर इतनी जल्दी जाए। तो कहते हैं नहीं हम साथ में जाएंगे और साथ में ही वापस आएंगे। तो जो जैनचंग कहता है मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मुझे शिजी की शादी में जाना है। तो मैडम लैन कहती है हाँ तो जाएंगे ना, हम साथ में जाएंगे। तो उसके बाद जैनचंग जो है उसे बेस नहीं करता, और इसी तरह 2 दिन जो है वो गुजर जाते हैं, और हमें मैडम यू दिखाई जाती है जो विंग को उठाती है, कहती चलो उठो, चलो
तो विंग जो है उठता है और उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो तैयारियाँ करने लगता है। कुछ देर बाद एक बच्चा जो है वो भागते आता है और कहता है लैंड वाले आ गए। तो विंग जो है वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ पे स्टिफ हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलता है। जब वो सब एंटर होते हैं तो मैडम ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में वहीं पे खड़ी थी। वो बिल्कुल ये लिहाज नहीं करती कि आज शादी का दिन है, घर में खुशियों का दिन है, लेकिन वो जैसे ही मैडम लैन, मिस्टर लैन, लैन कुरैन, लैन जैन चैंग, लैन शिजैन और वांगजी जो है जैसे ही वो एंटर होते हैं गेट से तो मैडम ये कहते हैं रुक जाओ। तो वो सब वहीं पर रुक जाते हैं। तो मैडम ही जाती है और जेनचंग को टाइट हक करके कहती है मेरा बच्चा कैसा है तुम। तो जेनचंग जो है वो कहते हैं मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जेनचंग को अपने पास लाती है, कहते तुम लोग यहीं पर रुको, अगर कोई भी अंदर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैडम लेन कहते ये क्या बदतमीजी, ये क्या कर रही हो, हमें गेट पे क्यों रोक रही हो। तो मैडम ये कहती यही यही तुम सबकी सज़ा है। तो मैडम लेन कहती सज़ा, पर हमने किया क्या है जो तुम हमें सज़ा दे रही हो। तो मैडम ये कहती अच्छा तुमने कुछ भी नहीं किया, मेरा बच्चा प्रेग्नेंट था और तुम लोगों ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर विंग नहीं बताता तो तुम लोग तो बताते ही नहीं मुझे। तो मैडम लेन को याद आता है कि हाँ हमने तो मैडम यू को बताया ही नहीं है कि जेनचंग प्रेग्नेंट है। तो जेनचंग कहते हैं मम्मा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, उनको अंदर आने दो। तो मैडम यू जो है वो जेनचंग के पास जेनचंग को खुद से थोड़ा दूर करते कहते जेनचंग मुझे मत बताओ, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। तो जेनचंग जो है वो चुप हो जाता है और विंग जो है जल्दी से जेनचंग के पास आता है और जेनचंग कहते हैं जेनचंग मम्मा बहुत गुस्से में, प्लीज़ कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। तो जेनचंग जो है वो जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते कहते हैं हाँ। वो दोनों थोड़ा साइड पे हो जाते हैं और मैडम ये जो है वो वहाँ से सीधा हॉल में चली जाती है। तो बाकी सब जो है उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैडम यू जो है उनकी तरफ देख के कहती है तुम सब बहुत बुरे हो, तुम लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, एक एक मैसेज ही कर देते, एक ख़त ही लिख देते, मुझे एक स्क्रॉल नहीं भेज सकते थे आप लोग मुझे। तो मैडम लैन जो है वो कहते सॉरी सॉरी यू, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि हमें आपको भी बताना है, हम लोग इस खुशी की वजह से बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहा, मैं प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मैडम ये जो कहती नहीं मैं नहीं करने वाली। तो विंग जो है उसके पास आते कहते मम्मा प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग जो है मैडम ये जो है वो जिस हाथ में उसके ज़िबियान की जो ब्रेसलेट था वो उठाती है ना, तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो विंग को हिट हो जाती है और वो विंग को इतने ज़ोर से हिट होती है ना कि विंग जो है वो दूर जाके गिरता है और विंग की मुंह से एक ज़ोर की चीख निकलती है जिसकी वजह से सब स्टिफ हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ। विंग जो है वो बिल्कुल पेट के बल जो है वो घिरा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इसे इतनी ज़ोर से लगती है। जब मैडम ये देखती है कि उसने क्या कर दिया तो वो भाग के जाती है विंग के पास और सब भाग, और वांगजी तो सबसे पहले विंग के पास पहुंच जाता है। वो विंग के पास जाते विंग विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग की आंखों में आंसू थे तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुप था, वो बिल्कुल चुप था। तो मैडम कहते विंग विंग माफ़ कर दो मुझे बेटे, मुझे मुझे पता नहीं चला, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे कैसे निकल गया, आई एम सो सॉरी। तो विंग जो है वो सिर्फ उनको हाथ दिखाते कहते मैं ठीक हूँ। वो वहाँ से उठने की कोशिश करते वो फिर से गिरता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर की लगी थी उसकी पीठ पे। तो वो फिर से उठता है और फिर से गिरता है। तो वांग जिसको पकड़ती हुई कहते हैं विंग मत उठो प्लीज़, यही इसी तरह लेटे रहो। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से उठने की कोशिश करता है और लास्ट में वो उठ भी जाता है और वहाँ से वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। और मैडम ये जो है वो काँप रही थी, वो बहुत बुरी तरह काँप रही थी क्योंकि एक बार पहले भी उसने विंग को ज़िबियान से हिट किया था जिसकी वजह से विंग काफ़ी बीमार रहा था। विंग जो है वो अपने रूम में चला जाता है और वो सीधा जाके बेड पे लेट जाता है और पिलो को हग करके वहीं पे रोने लगता है क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे बिल्कुल हिला भी नहीं जा रहा था। तो मैडम यू जो है वो विंग की गेट के बाहर ही खड़ी थी, दरवाजे के बाहर। वो उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो अंदर चली जाए। तो यानी जो है वो मैडम यू के पास आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहते हैं मम्मा उसे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो मैडम यू कहते ये मुझे क्या हो गया, मैं मुझसे हिट नहीं करना चाहती थी, मैं खुद नहीं जानती ये कैसा हो गया। तो मैडम लैन जो है वो भी मैडम यू के पास आते कहते यू प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। तो मैडम यू कहते नहीं मेरे बच्चे वो किस हाल में होगा, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, मुझे भी
इसका वार बहुत बहुत बुरा है, मैंने इसको हाथ में पहना ही क्यों, वो ऐसे ही बोल रही थी। तो मैडम लेन जो है वो मैडम यू को एक चेयर पे बिठाती है और उसे पानी देती है, कहते ये लो पानी पियो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वांगजी जो है वो एक हीलर को लेने गया था, वो जल्दी से हीलर को लेकर आता है और वो विंग के रूम में एंटर होता है। विंग जो है वो साइलेंटली रो रहा होता है और हीलर जो है वो जैसे वांगजी हीलर और यान्नी वो तीनों ही रूम में एंटर होते हैं और वो यान्नी जो है जल्दी से विंग के पास जाती है और कहती विंग विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कोई जवाब नहीं देता, वो अपने आंसू जल्दी से पोंछ लेता है और मैं भूल जाती हूँ। यानी जो है वो हीलर से कहती है अब आ जाओ, अब चेक कर लो विंग को। तो वो विंग को चेक करते जहाँ विंग के पीठ में बहुत गहरा जो निशान था वो बनकर वो फुल रेड कलर का था, जो आहिस्ता आहिस्ता नीला पड़ रहा था। तो जब हीलर उस निशान को टच करता है तो विंग की मुँह से कराने वाली आवाज़ निकलती है, वो कहते प्लीज़ टच मत करो, दर्द हो रहा है मुझे प्लीज़। तो वो हीलर कहता है ओके। उसके बाद वो हीलर जो है वो वहाँ पे ऑलमंड लगाता है और विंग जो है उसकी आवाज़ निकल रही थी, दर्द वाली आवाज़। और डॉक्टर सॉरी मेरे मुँह में डॉक्टर आ रहा है। हीलर जो है वो विंग को जो है वो कुछ मेडिसिन देता है और यानी कहता है ये जो ऑलमंड है ये 2 से 3 टाइम लगाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो डॉक्टर नहीं हीलर हीलर जो है वहाँ से चला जाता है और वांगजी जो है वो विंग की तरफ देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो जाके विंग के पास बैठता है और उसकी फोरहेड को चेक करता है और विंग को बुखार चढ़ गया था। तो वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि एक बार ध्यान लगने से उसे इतनी तेज़ बुखार कैसे चढ़ सकता है। विंग जो है वो शिवर करने लगता है तो वांगजी जो है वो जल्दी से विंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और यानली जो है वो विंग जो मेडिसिन थी वो विंग को खिलाते कहते विंग मेडिसिन खा लो। तो विंग जो है वो मेडिसिन खा के वहीं पे सो जाता है और मैडम ये जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। वो कह रही थी नहीं मुझे विंग को हिट नहीं करना चाहिए था। और वांगजी जो पूरा दिन से रात हो जाती है और वहीं पर बैठी रहती है और दूसरी साइड हमें जेन क्लैन दिखाया जाता है जो सब तैयारियां करके वो भी निकल चुके थे अपने क्लैन से। मू क्लैन, शू क्लैन, जितने भी क्लैन से सबको इनवाइट किया गया था। वो सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो विंग जो है वो अपने बेड पे ही बिस्तरा लेटा होता है और मैडम यू जो है वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। यहाँ पे वेडिंग का जो टाइम था वो भी स्टार्ट हो गया, लोग आने लगे, सब इधर उधर से आ रहे थे। तो मैडम यू जो है वो एक ही जगह पे विंग के रूम के बाहर बैठी थी। तो जेंसन कहते हैं मम्मा प्लीज़ हमें वेलकम करना है, प्लीज़ चलो सब आ रहे हैं, अभी जीन्स भी आने लगे हैं, सब आने लगे, चलो प्लीज़। और इतने में जिंग जोशान और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तो मैडम ये जो है वो मजबूरन वहाँ से उठती है, उन सब की वेलकम करती है। उसके बाद जो बैंक्वेट है वो भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैडम यू का जो दिल था वो बिल्कुल बैंक्वेट में नहीं, उसे यानली से ज़्यादा अब विंग की फ़िक्र, यानली से ज़्यादा वो विंग से प्यार करती है। तो वो विंग के बारे में ही सोचे जा रही होती है। इतने में जेन फेमिया जो है वो मैडम यू के पास आते थे। यू विंग ठीक है, मैं अभी दे के आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, वो कुछ देर में आ जाएगा। तो मैडम यू कहती क्या उसका बुखार उतर गया? तो जेन फेमिया कहते हैं हाँ उतर गया, पाल जी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, चलो हम बाकी के रस्में करें जो रहते हैं। तो मैडम ये कहती हाँ चलो। उसके बाद यानली जो है वो बिल्कुल भी शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। वो के बार बार कह रही थी पहले विंग को बुलाओ, मुझे विंग के साथ ही आगे जाना है, मुझे वो रूम से ही नहीं निकल रही थी। तो जेनचेंग जो है वो थक जाता है, वो जाके विंग के रूम में जाता है जहाँ पर विंग जो है वो बेड पे बैठा हुआ था और वांगजी बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था। तो जेनचेंग कहता है विंग विंग जो है वो जेनचेंग की तरफ देखता है तो कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है। तो जेनचेंग कहते हैं शीजे वो नहीं जा रही है हॉल में, वेडिंग हॉल की तरफ, वो बार बार आपका नाम ले रही है, अगर आप ठीक हो तो चल सकते हैं हमारे साथ। तो विंग जो उठते कहते हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो चल उठता है और वो वांगजी को बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से सीधा वो जेनचेंग के साथ यानली के रूम में चला जाता है। यानली जब विंग को देखती है ना तो वो भाग के जाती है, विंग को हग करती है, उसके फोरहेड पे किस करके कहती है आशियन तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ शिजे मैं ठीक हूँ। कि विंग को अभी भी बहुत तेज़ बुखार था, फिर भी वो यानली के लिए वो उठा और यहाँ पर यानली के पास आया। यानली जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब वो विंग को देखती है। तो
इस तरह वो विंग के साथ बाहर आती है। वो वेडिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं और यानली और जिन जुशान की जो है वो वेडिंग वॉव्स जो है वो लेना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उनकी जब शादी कंप्लीट हो जाती है, सारी रस्में हो जाती है, तो यानली जो है वहाँ से वो लोग लेकर चले जाते हैं यानली को। और विंग और जैनचंग जब यानली को जाते हुए देखते हैं तो वो बहुत रोते हैं वो दोनों। विंग जो था वो बुखार भी था, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर चढ़ा हुआ था, फिर भी वो वहीं पर रुकता है। तो वांगजी जो है उसके पास आते देखते हैं, विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, चलो आ जाओ सो जाओ तुम। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता, वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। और जैनचंग जो है वो रोए जा रहा होता है और वो कहते हैं शिजे शिजे तुम क्यों चली गई, हमारे पास रहती। तो वो ऐसे रोए जा रहा होता है। तो लेन शिजन जो अपने सर पे हाथ मारते ही कहते हैं हाँ इस लड़के का मैं क्या करूँ, ये कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इसके मूड स्विंग्स का मैं क्या करूँ, मैं थक गया इन 2 महीनों में, इस 1 महीने में 1.5 महीने में मैं थक गया। नहीं नहीं नहीं, बस ये बेबी जल्दी हो जाए। मैं कितना ज़्यादा थक गया, पता नहीं वांग जी वो कितना खुश है, वो कितना आराम से घूम फिर रहा है। तो जैनचंग जब ये सुनता है ना तो उसकी तरफ देखता है और उससे कहते हैं रूम में आ जाए ना, मैं तुम्हें रूम में नहीं छोड़ने वाला, तुम देखना। तो लंच कहते हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, तो तुम तो मेरी अच्छी वाइफ हो ना। तो जैनचंग कहते हैं नहीं, रूम में तो आज तुम देखना मैं तुम्हें रूम में कैसे आने देता हूँ। तो लंच जन कहते मैंने खुद पे के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, अब मुझे पूरा रात बाहर सोना पड़ेगा, नहीं इतनी ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर बाकी सारे क्लैन जो है वो चले जाते हैं, सिर्फ लैन क्लैन के अलावा। सब मैडम यू जो है वो सबको अपने अपने रूम दिखाते हैं। वांगजी जो है विंग के रूम में चला जाता है और लैन शिजेन जो है वो जेनचेंग के रूम में चला जाता है। बाकी लैन कुरैन और मैडम लैन और मिसेस लैन को उनको अलग अलग रूम दिए जाते हैं। तो हमें विंग और वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जाके बेड पे लेट जाता है और वांगजी उसके पास बैठते कहते विंग क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो विंग कोई जवाब नहीं देता। तो वांगजी कहते विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी हर गलती के लिए मैं नहीं जानता मैंने कहाँ पर गलती की है। तो विंग तब भी कोई जवाब नहीं देता। तो वांगजी जो है वो चुप हो जाता है। वो कहते विंग मुझसे इतना नाराज़ है कि वो मेरी किसी भी आंसर का कोई जवाब नहीं देता। तो वो चुप हो जाता है। वो पूरी रात वहीं पर विंग को देख रहा था, वहीं पर बैठा हुआ था, वो एक बार भी नहीं सोता। दूसरी साइड हमें लेन शिजेन और जैनचंग दिखाया जाता। जैनचंग ने लेन शिजेन के मुंह पे दरवाज़ा बंद किया था। तो लेन शिजेन जो है बाहर बैठ के वो बार बार डोर पे नॉक कर रहा था, प्लीज़ जैनचंग आचिंग दरवाज़ा खोल दे बाबे प्लीज़ प्लीज़। तो वो ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन जैनचंग जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलता। और मैडम यू जो है वो जैनचंग को चेक करने के लिए आती है। तो देखती है कि लेन शिजेन जो है वो बाहर दरवाजे को नॉक किया जा रहा है। तो कहती क्या हुआ। तो लेन शिजेन जो है वो मैडम की तरफ देखी थी, मम्मा वो जैनचंग जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो मैडम ये कहती क्यों क्यों नहीं खोल रहा। तो लेन शिजेन जो चुप हो जाता है। तो मैडम ये जो है वो दरवाजे पर नॉक करते कहते जैनचंग दरवाज़ा खोलो। तो जैनचंग कहते मम्मा मम्मा यहाँ पे क्या कर रही है, अब ज़रूरी ये इसने ही बुलाया होगा मम्मा को। तो वो जाके डोर ओपन करता है। तो मैडम ये कहते ये क्या है, तुमने तुमने शिजेन को बाहर क्यों बिठाया है। तो जैनचंग कहते वो कुछ नहीं मम्मा, वो ना मैं चेंज कर रहा था इसी वजह से। तो मैडम ये जो है उसकी तरफ देखे कहते क्या वॉशरूम नहीं है, तुम वॉशरूम में भी चेंज कर सकते थे। तो जैनचंग कहते वो वॉशरूम गीला था ना इसी वजह से। तो मैडम ये कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ। उसके बाद वो वहाँ से जैनचंग के रूम से विंग के रूम की तरफ आती है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाती। वो वहीं बाहर दूर खड़े होकर विंग के रूम के देखती है कि विंग के जो रूम है उनके लाइट ऑफ थे। तो उसे लगता है कि विंग सो रहा है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और वो अपनी रूम में चली जाती है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग भी बैठा हुआ था, ब्रेकफास्ट कर रहा था और मैडम ही जो है वो बस विंग की तरफ ही देख रही थी। वो फ़िलहाल कुछ भी नहीं बोल रही थी। जब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है तो विंग जो है वहाँ से उठने लगता है। तो मैडम ये जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती विंग विंग जो है वो मैडम ये की तरफ देखे थे जी मम्मा। तो मैडम ये कहती क्या आप मुझसे नाराज़ हो। तो विंग जो है वो मैडम यू को हक करती कहते नहीं मम्मा, भला मैं आपसे क्यों नाराज़ रहने लगा। तो मैडम ये कहती तो आप चुप क्यों हो, कुछ भी नहीं बोल रहे, कल से मैं देख रही हूँ। तो विंग कहता है मम्मा क्या
मैं चुप भी नहीं रह सकता। देखो मेरी शिजे मुझसे चली गई है, अब मुझे चुप रहने का हक भी नहीं है। मुझे रोना आ रहा है, इसी वजह से मैं चुप हूँ। तो मैडम ये कहती और जो मैंने किया उस वजह से। तो विंग कहते आपने आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। देखो मेरी शिजे चली गई और मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। ओके मैं जाऊँ? तो मैडम ये कहती अच्छा ठीक है जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो विंग कहते ओके मम्मा। उसके बाद वो मैडम लैन के पास जाते कहते मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, मैं जाऊँ? तो मैडम लैन कहते जाओ। तो उसके बाद वो वहाँ से बाहर आता है और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्रेंड्स के साथ वो खेलने लगता है। और वांजी जो है विंग के पीछे पीछे आता है। जब वो देखता है कि विंग जो है वो बच्चों के साथ ही खेल रहा था, वो काफ़ी छोटे छोटे 5-5 4-4 साल के बच्चे थे जो विंग के साथ खेल रहे थे। और विंग जो है उनके साथ बहुत मज़े मज़े से खेल रहा था, उनके साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है जो उन लकड़ियों से बने होते हैं, उन तलवारों से, और काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ करता है। और इसमें शाम हो जाती है, विंग वहीं पर बच्चों के साथ खेल रहा था, ना उसे खाने की फ़िक्र थी ना ही पीने की। उसे जो कुछ वहीं पे मिल रहा था वो बच्चों के साथ शेयर करके खा रहा था। कभी वो फल तोड़ रहा था, कभी वो आ, जो कुएँ होते हैं वहाँ से पानी निकाल के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। तो वो काफ़ी मस्ती करते हैं। वांगजी बस उनको देख रहा होता है और विंग जो है वांगजी को कई बार नोटिस करता है कि वांगजी उसे देख रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपना बच्चों के साथ जो खेलना है, जो मस्तियाँ है वो कंटिन्यू रखता है। और शाम हो जाती है और मैडम ये जो है वो गेट पे वांगजी और विंग का वेट कर रही थी, लेकिन वांगजी विंग नहीं आती। तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और वो कहती बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए, कितना टाइम हो गया है, विंग गया हुआ है। तो मैडम लेन कहती क्या हुआ, आप कब से यहीं पे खड़ी हो? तो यू कहती मैडम यू कहती कुछ नहीं, विंग का ही वेट कर रही हूँ, सुबह से वो घर से निकले अभी तक नहीं आया। तो मैडम ने कहती क्या विंग अभी तक नहीं आया? यही तो मैं सोचा, मैंने सुबह से नहीं देखा। तो मैडम ये कहते हाँ मैं खुद इतनी परेशान थी कि विंग अभी तक नहीं आया। तो विंग जो है वो मटकते हुए आ रहा था, उसके हाथ में बहुत सारे फल थे। तो मैडम ये जब विंग को देखती है तो उसके पीछे वांगजी भी आ रहा होता है। तो मैडम ये जल्दी से विंग के पास जाती है और उसका कान मरोड़ती हुई कहती तुम इतनी शरारतें क्यों करते हो? मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम आने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो विंग कहते हैं मम्मा मम्मा छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैडम ये कहती है हाँ तो दर्द हो रहे हैं उसमें क्या, देखो तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, तुम इतना लेट हो गए। तो वे कहते हाँ वो मेरे फ्रेंड्स ना मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, हम लोग खेल रहे थे, हम काफ़ी दिन बाद मिले हैं ना, इसी वजह से। तो मैडम ये कहती है शट अप, 2 हफ्ते से मैं यही बात सुन रही हूँ, तुम 2 हफ्तों से सुबह जाते हो और रात को ही घर में आते हो, थक गई तुम्हारे पीछा करते करते। तो वे कहते अब तुम मत करो, मैंने तो नहीं किया कि आप मेरा पीछा करो। तो मैडम ये जो है वो कहती है शट अप चढ़ो अंदर। उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और वांगजी भी उनके पीछे पीछे चले। मैडम लैन जो है वो वांगजी का हाथ पकड़ती कहती क्या हुआ, तुम्हारी और विंग के बीच में सब कुछ ठीक है ना? तो वांगजी कहते हैं हाँ सब ठीक है। तो मैडम लैन कहती ओके। तो आज की स्टोरी हमारी याद देखते हुए उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत मज़े का होने वाला है, तो आप लोग स्किप मत कीजिए। ओके बाय।